मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? हम आज आपको कुछ नया बताने वाले हैं। आज से नया एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं साहित्यिकी में कुछ आपको मोटिवेशनल लघु कथाएं सुनाएंगे और उसके बाद एक कविता। अब आपको कभी वो हिंदी कविता होगी, कभी उर्दू कविता होगी, कभी शेरो शायरी होगी, या और कभी अफसाना होगा, कभी कहानी होगी, और कभी कुछ कहानियों के ऊपर चर्चा, ये इस तरीके से होगा। और रिपोर्टाज भी हो सकती है, यात्रा वर्णन हो सकता है, लोगों के द्वारा भेजा हुआ। वो आज तो मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मैं इसमें बीच में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपको पढ़ना चाहिए। अगर मैं बीच में हर एक में कार्यक्रम में हम ही अगर आने लगे तो कैसे काम होगा, हम सब चीज पे छा जाएंगे। तो ये हम नहीं चाहते। और न तो मेरे अंदर कोई इतनी अच्छी प्रतिभा है, न इतना कौशल है, और न इतना मैं साहित्य का निष्णात हूं। साहित्य प्रेमी जरूर हूं, साहित्य से अनुराग है, साहित्य से हमको प्यार है। एक बार कुछ ऐसा हुआ, मोटिवेशनल है ये बात, बहुत ही लव कथा है, छोटी सी बात है। और चूंकि मैंने आज ही पढ़ा एक जगह पे, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अक्सर हमारे आपके सबके जीवन में बड़ी निराशाएं भर जाती हैं। हम कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ लॉस हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला है, और बड़ी देर हो रही है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं आ रहा है। जैसे हम अपने यूट्यूब को ले लें, हमारा यूट्यूब में 1.5 साल लग गया करीब करीब। अभी भी हमको कोई आर्थिक परिणाम नहीं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। आर्थिक की बात तो छोड़ दीजिए, $2-3 $4 अभी आ गए हैं उसमें हमारे अकाउंट में, लेकिन वो तो $100 होने के बाद वो ट्रांसफर होते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे एक प्रफुल्लता तब होती कि जो अगर हमारे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते, हमारे व्यूअर्स बढ़ते, रीडर्स बढ़ते, श्रोता बढ़ते, तब हमको कोई भी साहित्यिकी या किसी भी कार्यक्रम का परिणाम तभी आता है। हमारा एक सेगमेंट चल रहा है जो कि हमारी श्रीमती सुधा सिंह जी बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत नामी गिरामी उनका नाम है, और वो आपके पूरी तरीके से सारे अन्य मीडिया के तंत्रों को उन्होंने नमस्कार करके खाली आपके छोटे से यूट्यूब चैनल पे दिव्यांगम पे जुड़ गए हैं। उनकी कहानियां बहुत अच्छी चल रही हैं, आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। लेकिन हमें अभी इस दिशा में कुछ और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे जो है थोड़ा सा उसका मान्यता, उसकी स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। हमारे रिजवान मंसूरी साहब अच्छे साक्षात्कार ले रहे हैं, मोटिवेशनल दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों की अभिरुचि कुछ कम हो रही है। मैं कैसे बढ़ाऊं? आप लोग कुछ उनके सुझाव दीजिए। क्या मैं ऐसा करूं कि जिससे आपको अच्छा लगे? आप क्या चाहते हैं? खैर, उसी दिशा में एक बार की बात है, जैसे कि मैं अपने को समझा रहा हूं, मुझे ये कहानियां थोड़ा सा प्रेरणा देती हैं। मैंने आज पढ़ा एक कहानी, और वो मुझे अच्छा लगा कि एक बार बड़ा निराश व्यक्ति था, कुछ उसका हो नहीं रहा था। जैसे मैं निराश हूं थोड़ा सा यूट्यूब के मामले में, उसी तरीके से वो भी निराश था। भगवान के पास गया, जंगल में पहुंचा, भगवान के सामने बड़ी दहाड़े मार करके अकेले में, चूंकि बाहर सबके सामने रो नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, दहाड़े मार करके रोने लगा और बोला कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हो। मैं जितना प्रयास करता हूं, मेरा इतने दिन बीत गए, 2 साल 1.5 साल हो गए, और कुछ नहीं हो रहा। हे ईश्वर, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ तो मेरे लिए बताओ। ईश्वर की आवाज आई। ईश्वर ने कहा कि मैं भी बड़ा निराश हो गया था। है, आप भगवान होकर के निराश हो गए थे? जी हाँ। मैंने एक घास लगाया था और एक जगह पे बांस बहुत लंबा होता है, हमने सोचा कि बांस चलती है, बांस भी लगाया था और बड़ी अच्छी मेहनत की थी। तो घास तो 8 दिन के अंदर उग के बहुत बढ़िया हरी हो गई, फिर सूख भी गई, फिर हरी हुई, फिर सूख गई। 1 साल बीत गया,
उसको देखा जाकर के, रोज उसमें पानी देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उसमें बांस में कहीं कोई ना अंकुरण न कुछ, बस वैसे कोई लगा था। फिर घास आई, अब बड़ा निराश किए, बांस लगेगा नहीं। फिर दूसरे साल भी देखा, दूसरे साल भी अंकुरण नहीं, कुछ भी अंकुरण नहीं, बिल्कुल अंकुरण नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ कोई वैसे ज्यों को लगा। अब तीसरे साल देखा, तीसरे साल भी ऐसा ही। अब तो बड़ा निराश हो गए। ईश्वर ने कहा कि मैंने सोचा कि अब इसको खोद कर फेंक दूं, कुछ नहीं होगा। ईश्वर बता रहे हैं। फिर चौथे साल, और इस बीच में घास लहलहाती रही, कटती रही, और झाड़ियां उगाई, बहुत लोग आते रहे, पैरों से रौंदते रहे, पशु पक्षी खाए, पशु चरते रहे, खाते रहे उसने, लेकिन बांस का कोई नतीजा नहीं। 4 साल हो गए। फिर 5वें साल एक पहुंचे बड़े निराश मन से। अब देखें, 5वें साल उसमें अंकुरण आया, अंकुरण दिखाई पड़ा, और वो 15 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर 6 फीट 7 फीट का बढ़ के तैयार हो गया। और फिर वो बढ़ने लगा, फिर उसमें बढ़ने लगा। तो ईश्वर ने कहा उस परेशान व्यापारी से कि कुछ समझे इसका मतलब? उसने कहा नहीं समझे। 5 साल का इंतजार होने के बाद एक बांस इसलिए बढ़ा क्योंकि 5 साल में इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हो गई थी। और घास तो कभी भी उखड़ सकती थी, जो जल्दी बचती थी वो बिल्कुल उखड़ के फेंकी जा सकती थी, लेकिन बांस की जड़ें बहुत मजबूत हो गई थी। और बांस की जड़ें आज भी वो इसी तरीके से मजबूत हैं, और उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। उसमें बांस, और उसका कितना देर से हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा लाभ हुआ, अस्थायी लाभ हुआ, और बड़ा मजबूत लाभ हुआ। और उससे आज हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ इस तरीके से हुआ। तो ईश्वर का ये उदाहरण हम लोगों के लिए, जो हम सफलता में बहुत जल्दी अपना धैर्य विचलित हो जाते हैं, धैर्य से विचलित हो जाते हैं, हमको लगता है कि अब हमको कुछ भी फायदा नहीं, इतनी मेहनत बेकार जाया जा रही। हम बहुत कुछ सोचते हैं। हमारे जो मोटिवेटर्स हैं, जो रिजवान मंसूरी हैं, प्रवीण सिन्हा, डॉक्टर मनोज जी हैं, हमारे कमलेश पांडे जी हैं, या अन्य भी, सुधा जी भी हैं। सुधा जी को भी बड़ी चिंता है। हमारी एक बहुत अच्छी श्रोता हैं, जो बड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाती, लेकिन बहुत ही इसके ऊपर संवेदनशील रहती, सीमा कमल जी हैं, और भी लोग हैं। वो काफी पूछते हैं कि सर हमारा यूट्यूब ये दिव्यांगम चल क्यों नहीं रहा, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, हम 18 सब्सक्राइबर पे क्यों रुके हुए हैं। लेकिन मैं आपका ये 69 साल का युवा, 69 साल का एनर्जेटिक युवा, साहसी ऊर्जावान व्यक्ति, आप ये कह सकते हैं साहसी ऊर्जावान युवा वृद्ध, युवा बूढ़ा। मैं बूढ़ा होने से अपने को गौरवान्वित मानता हूं, कतई मैं चिढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने को दिल से बड़ा युवा हूं। मुझे लगता है कि मेरा ये जल्दी ही YouTube उसी तरीके से बांस की तरीके से बढ़ेगा, बांस की तरीके से आगे ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, बांस की तरीके से इसके बहुआयामी उपयोग होंगे। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम निराश हो गए तो फिर आप लोग कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे? हमारे अभी लोग बहुत जुड़ते हैं, हम नए नए प्रयोग करते हैं। आज एक हमने साहित्यिकी, ये कार्यक्रम का नाम, इसका आज का जो हमारा बुधवार आज है, बुधवार के कार्यक्रम का नाम साहित्यिकी होगा। और साहित्यिकी में हम केवल साहित्य पे चर्चा करेंगे। वैसे वो जो 2 दिन कार्यक्रम शनिवार और मंगलवार को आता है, वो कहानियों का कार्यक्रम है, वो भी साहित्य से जुड़ा है। वो साहित्य सामाजिक केवल कहानी के ऊपर जुड़ा है, और कहानियां ही सुनाई जाएंगी, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इधर ये बुधवार का कार्यक्रम जो है, इसके लिए कोई सीमा हमने तय नहीं की। ये 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। जैसा जितनी सामग्री, जितना हमारा संचयन हो पाएगा सामग्री का, उतना कार्यक्रम ये आपके पास आता रहेगा। आज हमने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ये मोबाइल पे शूट कर रहा हूं। हमारे यहां बत्ती नहीं है, लेकिन शूट करना है, बढ़ाना है। किस तरीके से हम इसको एक डिब्बे के ऊपर रख के, उसके सहारे पीछे तकिया लगा करके, और अलग किनारे बैठ करके इसको मैं शूट कर रहा हूं, ये मैं ही जानता हूं, ताकि मुझे रोशनी आती रहे। तो लेकिन संघर्षों से रास्ता निकालना,
ये एक विवेकवान व्यक्ति की पहचान होती है। मैं विवेकवान हूं या नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैं विवेकवान हूं। मैं विवेकवान इसलिए हूं क्योंकि मैं कभी विचलित मन नहीं होता, सामान्यता विचलित नहीं होता। कोई आलोचना भी करता है तो मैं उसको बड़ा प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार करके उससे परिमार्जित होता हूं, परिमार्जन करने का प्रयास करता हूं। लेकिन अब कोई ये कहे कि हम दिनों दिन एक ही दिन में हम सब कुछ पालेंगे, ये संभव नहीं है। और मैं प्रयास करता हूं कि सुदर्शनीय लगूं, अच्छा लगूं। अभी उस बुजुर्ग अवस्था में भी अच्छा लगने का प्रयास करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छा लगना चाहिए, युवा बनना चाहिए, दिखना चाहिए, सुदर्शनीय होना चाहिए। हमारी बेटियां अक्सर कहती क्या पहन के बैठ जाते हो, क्या ठीक से अच्छा नहीं दिखते हो, कब उनका डर लगता है। हमारी बहनें, हमारे साथी, हमारी पत्नी तो खैर कहती हैं कि ठीक है, जो कुछ है जैसा है वो सामान्य हमारी ही तरीके से मना स्थित वाली, वो ज्यादा टोका टाकी नहीं करती। लेकिन हमारी बेटियां, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे एक आधे तो मित्र, एक आधे न कहें, अच्छे भले मित्र, वो बड़ा क्या बंबू बन के बैठ जाते हो। बंबू बन के, इसलिए बंबू की आज कहानी भी मैंने सुनाई। वो आज फिर एक हमारे मित्र हैं बहुत, वो हमेशा बंबू शब्द कहते हैं कि तुम अच्छा टाई वाई लगाया करो और बढ़िया सा बैठ के मुस्कुराया करो, हंसा करो। मुस्कुरा तो सकता हूँ, ये तो फ्री मिलते हैं। अब टाई नहीं है, टाई किसी से उधार मांगेंगे या इधर किधर किसी से जाएंगे किराए विराए पे, धोबी उबी के यहाँ से कहीं से किसी जगह से। नहीं है तो नहीं है, कपड़े ही ये देखिए, ये भी किराए पे ले आता हूं। जो कुछ मिल जाता है, बंबू, आपका बंबू बंबू है, ठीक है। तो मित्रों, आज ये कब आगे, अभी विपिन रावत की दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था, बड़ा दुखद हुआ था। उसी पर एक बहन ने कविता भेजी है और आपको कविता सुनिए। श्वेता गुप्ता ने, श्वेता गुप्ता की कहानी, कविता आपको सुनने में कैसे लगेगी आप बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले बुधवार को फिर। नमस्कार। नमस्कार, मैं श्वेता गुप्ता आपके समक्ष अपना एक गीत लेकर आई हूँ। ये गीत की भूमिका में मैं आपको बता दूं, ये गीत उस समय लिखा गया जब हमारे जनरल मेजर विपिन रावत जी एक विमान दुर्घटना का शिकार हुए। तो उस समय जो दृश्य था, उस दृश्य को मैंने अपने शब्दों के माध्यम से बांधने का प्रयास किया है, जिसमें मेजर रावत जी की और धरती माता की कुछ वार्तालाप मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। रो मत अब सगुन मनाओ, रो मत सब शगुन मनाओ, ढोल बजा कर थाल। रो मत सब शगुन मनाओ, ढोल बजा कर थाल। माटी के हित माटी मिल गया, वो माटी का लाल। माटी के हित माटी मिल गया, वो माटी का लाल। आसमान में हुई थी आफत, आसमान में हुई थी आफत, माँ धरती ने समेटा। आसमान में हुई थी आफत, माँ धरती ने समेटा। देखा जिसमें हुआ है घायल, उसका अपना बेटा। आसमान में हुई थी आफत, माँ धरती ने समेटा। देखा जिसमें हुआ है घायल, उसका अपना बेटा। अधरों पे मुस्कान थी उसकी, पूरा बदन जला था। अधरों पे मुस्कान थी उसके, पूरा बदन जला था। सेनापति वाले पौरुष में उसका रूप ढला था। सेनापति वाले पौरुष में उसका रूप ढला था। बोला सैनिक के जीवन की, बोला सैनिक के जीवन की, होती यही
कहानी, बोला सैनिक के जीवन की होती यही कहानी। जाते वक्त पिला दे माता बस थोड़ा सा पानी। मैं आपको बता दूं, जब जनरल रावत विमान दुर्घटना में भूमि पर गिरे आके, तब उनकी सांसें चल रही थी और उन्होंने अपनी मृत्यु के समय पानी की मांग की थी, पानी मांगा था। तो वही मैंने अपनी कविता में लिया है। जाते वक्त पिला दे माता बस थोड़ा सा पानी, फिर आऊंगा सेवा करने, फिर आऊंगा सेवा करने, मत हो माँ बेहाल। फिर आऊंगा सेवा करने, मत हो माँ बेहाल। माटी के हित माटी मिल गया, वो माटी का लाल। रो मत सब सगुन मनाओ, रो मत सब सगुन मनाओ, ढोल बजा कर थाल। कहते हैं कि वीर कभी मरते नहीं हैं और वीरों की मृत्यु पर कभी मातम नहीं मनाया जाता है। तो वही मेजर कह रहे हैं कि रो मत सब सगुन मनाओ, ढोल बजा कर थाल। माटी के हित माटी मिल गया, वो माटी का लाल। आगे देखिए। मेरे साथ में और बहुत से वीर सिपाही घायल, मेरे साथ में और बहुत से वीर सिपाही आहत। मुझसे ज्यादा माता होगी उनको तेरी जरूरत। देखिए, अंतिम समय में भी अपना ख्याल नहीं था, अपने साथियों का ख्याल था। तो कहते हैं, मेरे साथ में और बहुत भी वीर सिपाही आहत। मुझसे ज्यादा माता होगी उनको तेरी जरूरत। उनकी है हर सांस कीमती, जाकर उन्हें बचाओ। उनकी है हर सांस कीमती, जाकर उन्हें बचाओ। मुझे अलविदा कह दो उनको, अस्पताल पहुंचाओ। मुझे अलविदा कह दो उनको, अस्पताल पहुंचाओ। उनके बच्चे बहुत छोटे, मेरे बहुत थोड़े बड़े हैं। उनके बच्चे बहुत छोटे, मेरे थोड़े बड़े हैं। मुझको लेने आए सम्मुख, धर्मराज जी खड़े हैं। मुझको लेने आए सम्मुख, धर्मराज जी खड़े हैं। अंत में देखिए कैसे अपनी माता से उनका बेटा विदा लेता है, ध्यान दीजिए। आंचल से सिर ढक दे मेरा, आंचल से सिर ढक दे मेरा, पूछ न कोई सवाल। माटी के हित माटी मिल गया, वो माटी का लाल। माटी के हित माटी मिल गया, वो माटी का लाल। रो मत सब सगुन मनाओ, ढोल बजा कर थाल। माटी के हित माटी मिल गया, वो माटी का लाल। अब देखिए माता क्या कहती हैं बच्चे को, अपने वीर पुत्र को माता क्या जवाब देती हैं। सैनिक कभी नहीं मरता है, सैनिक कभी नहीं मरता है, वीर गति पाता है। सैनिक कभी नहीं मरता है, वीर गति पाता है। अपने बल कौशल का वह इतिहास छोड़ जाता है। अपने बल कौशल का वह इतिहास छोड़ जाता है। शौर्य पराक्रम रणनीति का भारत ऋणी रहेगा। शौर्य पराक्रम रणनीति का भारत ऋणी रहेगा। बालाकोट उरी का नायक तुझको देश कहेगा।
बालाकोट उरी का नायक तुझको देश कहेगा। बिना तुम्हारे ये घर आंगन, देखिए माँ क्या कहती है, बिना तुम्हारे ये घर आंगन हो जाएगा सूना। बिना तुम्हारे ये घर आंगन हो जाएगा सूना। फिर भी तुझे विदा करती हूँ चूम के तेरा गाल। बिना तुम्हारे ये घर आंगन हो जाएगा सूना। माफी चाहूंगी। शौर्य पराक्रम रणनीति का भारत ऋणी रहेगा। बालाकोट उरी का नायक तुझको देश कहेगा। दुश्मन पर हमले का भी उत्साह रहेगा दूना। बिना तुम्हारे ये घर आंगन हो जाएगा सूना। दुश्मन पर हमले का भी उत्साह रहेगा दूना। बिना तुम्हारे ये घर आंगन हो जाएगा सूना। फिर भी तुझे विदा करती हूँ, फिर भी तुझे विदा करती हूँ चूम के तेरा गाल। फिर भी तुझे विदा करती हूँ चूम के तेरा गाल। माटी के हित माटी मिल गया वो माटी का लाल। रो मत सब सगुन मनाओ, रो मत सब सगुन मनाओ, ढोल बजा कर थाल। माटी के हित माटी मिल गया वो माटी का लाल। धन्यवाद। अब आप बताइएगा जरूर आपको मेरा यह गीत कैसा लगा।